डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी लंबे समय से पृथ्वीराज चौहान की कहानी पर काम कर रहे थे। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने चंद बरदाई का लिखा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पढ़ा। उससे प्रेरित होकर अपनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की कहानी लिखी। कौन थे चंद बरदाई? पृथ्वीराज चौहान के दोस्त, उनके राजकवि, पृथ्वीराज के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक। ऐसे ही उनके एक और विश्वास पात्र थे काका कन्न, जो पृथ्वीराज के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ने को राजी थे। पृथ्वीराज चौहान का जीवन सिर्फ राजदरबार और युद्ध भूमि तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने प्रेम भी किया संयोगिता नाम की राजकुमारी से। वो संयोगिता जिसके लिए कहा जाता है कि उसने पृथ्वीराज के स्वयंवर में न आने पर उनकी मूर्ति को माला पहना दी थी। कर्ण, चंद और संयोगिता, ये वो लोग थे जिन्होंने पृथ्वीराज को अपनी वफादारी, सम्मान और प्रेम दिया। फिर आता है वो किरदार जिसने उनसे बैर किया, अफगानिस्तान की गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से जो जंग है उसके बारे में हम बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुन चुके हैं। डॉक्टर द्विवेदी की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज उनके जीवन का सिर्फ वही पहलू नहीं दिखाना चाहती, वो आपको पृथ्वीराज चौहान का आइडिया देना चाहती है, उनसे परिचय करवाना चाहती है। मेकर्स ने अपनी ज़रूरत के अनुसार ड्रामा ऐड करने के लिए क्रिएटिव लिबर्टी भी ली है। इससे वो एक राजा से परे पृथ्वीराज चौहान को दिखाना चाहते थे। फिल्म में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अपनी सोच को समय में नहीं बांधते, महिला और पुरुष दोनों को समान समझते हैं, अपनी राजगद्दी अपनी पत्नी के साथ साझा करते हैं ताकि जो फैसले हों उसमें दोनों की राय हो, अपने धर्म का पालन करते हैं, शरणार्थियों की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। दूसरी तरफ है मोहम्मद गौरी, जो निर्दयी है, अपने दुश्मन की हिम्मत को मानता है, फिर भी छल करके युद्ध जीतने में उसे कोई दिक्कत नहीं। गौरी को एक और शौक है, हमेशा अंधेरे दरबार या कमरों में बैठने का। वही पृथ्वीराज के दरबार रोशनी से लहराते हैं। अक्सर हीरो और विलेन में फ़र्क दिखाने के लिए ऐसी लाइटिंग का इस्तेमाल होता है, हीरो ब्राइट लाइट में और विलेन अंधेरे में। यहाँ भी ऐसा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि फिल्म पूरे वाइट और पूरे ब्लैक में ट्रैवल करती है, यहाँ ग्रे एरिया को स्पेस नहीं दिया गया। जब सम्राट पृथ्वीराज का ट्रेलर आया था तब फिल्म को बुरी तरह ट्रोल किया गया। कहा जाने लगा कि ये एक बहुत बुरी पीरियड ड्रामा साबित होने वाली है, पर ऐसा है नहीं। फिल्म में कई खामियां हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये पीरियड ड्रामा का एसेंस बरकरार रखती है। यशराज फिल्म्स के बैक करने का असर भी आपको दिखता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन पर काम हुआ है, बड़े सेट तैयार किए गए जिन्हें एक्स्ट्रास से भर दिया गया, वाइड शॉट्स लिए, ऐसे शूट किया कि हर सीन ग्रैंड दिखे। डॉक्टर द्विवेदी ने फिल्म और उसके सब्जेक्ट्स पर जो रिसर्च की है वो नज़र आती है। डिटेलिंग पर खास ध्यान दिया गया, खास तौर पर किरदारों के पहनावे पर, फिर चाहे वो राजस्थानी कपड़े हों या पगड़ी, आप उनमें नुक्स नहीं निकाल पाएंगे। फिल्म आने से पहले कहा जा रहा था कि पृथ्वीराज चौहान बने अक्षय इसके लिए बेस्ट चॉइस नहीं, वो अक्षय कुमार ज़्यादा लग रहे हैं। अक्षय ने फिल्म में भले ही बाजा फाड़ काम नहीं किया, लेकिन वो अखरते भी नहीं। उनकी डायलॉग डिलीवरी एक ही टोन पर ट्रैवल करती है। फिल्म के वॉर सीन्स या कन्फ्रंट करने वाले सीन्स में वो मिसफिट नहीं लगते। पर मानुषी छिल्लर ने संयोगिता का रोल निभाया। शुरुआत में उन्हें देखकर लगा कि उनका रोल सिर्फ डांस सीक्वेंसेस के लिए रखा गया है, हालांकि आगे चलकर उनके हिस्से भी सीन्स आए जहाँ उन्होंने डायलॉग डिलीवर किए बिना ज़्यादा एक्सप्रेशंस के। ये उनकी डेब्यू फिल्म है, उस लिहाज से देखें तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसेंट थी। फिर आते हैं कहानी के विलन, मोहम्मद गौरी बने मानव विज। आप उनकी आंखों में कुछ खोजना चाहते हैं, उन्हें देखकर कोई भाव महसूस करना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके कैरेक्टर को काफ़ी अंडर प्ले करवाया गया है और उन्हें प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिला। स्पेस, यही शब्द इस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित होता है। फिल्म की लेंथ है करीब 2 घंटे 15 मिनट। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर आप पृथ्वीराज चौहान जैसे व्यक्तित्व को पर्दे पर अच्छे से उतारना चाहते हैं तो कायदे से अपना समय लीजिए। यही मेकर्स ने नहीं किया। बस पृथ्वीराज की चंद बरदाई से दोस्ती, संयोगिता से प्रेम, हम इनमें से किसी की भी नींव पड़ते हुए नहीं देख पाते। बस ये चीज़ें कुछ डायलॉग्स में गुजर जाती हैं। कहानी को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की हड़बड़ी पूरी फिल्म में नज़र आती है। जिस वॉर सीक्वेंस के लिए बिल्डअप बनाया गया वो पलक झपकने से पहले ब्लैकआउट हो जाता है। फिल्म की सारी अच्छी बातों को उसकी ये लेंथ कवर कर लेती है। आप पृथ्वीराज चौहान की कहानी में इन्वेस्ट होना चाहते हो, लेकिन जब सब इतनी जल्दी जल्दी निकल जाए तो ऐसा लगता है कि आप किसी किताब को सरसरी तौर पर बस पन्ने पलट कर पढ़ रहे हैं। आपको अंदर कुछ महसूस नहीं होता। जब स्क्रीन पर प्रेम चल रहा हो तो आंखें खिलखिला नहीं उठती, ना ही ट्रेजेडी होने पर वो नम होती है। कहानी को 2 घंटे की विंडो में फिट करने की जगह उसे बहने देना चाहिए था। सम्राट पृथ्वीराज का ट्रेलर देखकर मैं बहुत निराश हुआ था। कम से कम फिल्म देखने पर वैसा हाल नहीं हुआ। ये फिल्म खुद को एक बेहतरीन और बुरी पीरियड ड्रामा के बीच में कहीं पाती है।
आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।